साउंड टेक 7 एक्शन। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने अपने बंगले की साज सज्जा के लिए 45 करोड़ खर्च किए। 8 लाख का एक पर्दा लगवाया, कुल 23 पर्दे लगवाए। बंगले के लिए वियतनाम से मार्बल मंगवाया गया। हम आपको बताएं केजरीवाल के बंगले पर खर्च कहां पर हुआ है, कितने दाम में क्या कुछ खरीदा गया है। अपनी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि इसको लेकर इतना हंगामा बीजेपी क्यों कर रही है। बाथरूम फिटिंग से लेकर किचन पैंट्री कहां पर कितना खर्च हुआ, इन सब का लेखा जोखा इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। एक मुख्यमंत्री के घर में 3 घटना हुई। 80 साल उनका पुराना घर था, पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको तोड़ के बनाया। 30 करोड़ की लागत में वो घर बना। उसके ऊपर कल से चर्चा किए जा रहे हैं, बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। तो जरा अपने लाट साहब से भी तो पूछिए, आप 15 करोड़ रुपए तो उनके घर के मरम्मत में खर्च हुआ। मुख्यमंत्री के घर को चर्चा का विषय बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री के घर को विषय बनाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। शहंशाह आलम हिंदुस्तान के फकीर, गरीब चाय बेचने वाले 550 करोड़ रुपए के घर में रहते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल करते हैं, लाखों का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, दिन में कई बार कपड़े बदलने का काम करते हैं। उनका जवाब कब दोगे? आज मूल मुद्दा यह है कि आप ये बताइए, आप प्रधानमंत्री जी के आवास से क्या तुलना कर रहे हैं भाई? ये एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य नहीं है, सिटी स्टेट, हाफ स्टेट, और प्रधानमंत्री आवास से क्या तुलना? वहां पर तो सिक्योरिटी की इतने व्यवस्थाओं होती हैं, एसपीजी कवर होता है, एयर स्ट्राइक के लिए भी व्यवस्था होती है, मिसाइल से भी अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था होती है। क्या आप बात कर रहे हैं? दुनिया के जो 4-5 सबसे सेंसिटिव राष्ट्राध्यक्ष है उनमें से एक प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके आवास की तुलना ये कर रहे हैं जो पूर्ण राज्य में नहीं था। मतलब हद होती है किसी भी प्रकार के बचकानेपन की या अपने बचाव में किसी भी सीमा तक जाने की। इसलिए हम कह रहे हैं, आप सिर्फ ये बात बता दीजिए, जब आप तब बोल रहे थे तब आप गलत थे या आज गलत है? 10 साल के अंदर आप बता दीजिए। 10 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किसी व्यक्ति ने किसी पार्टी के चरित्र में नहीं देखा होगा जितना आप पे देखने को मिला। तो केजरीवाल जी तब गलत थे जब कहते 2 कमरे के फ्लैट से मैं मुख्यमंत्री चला लूंगा, या आज गलत है? 2 में से एक बात मान लीजिए, दोनों जगह सही तो नहीं हो सकते। किसी भी देश के अंदर 2 कानून नहीं हो सकते। आप पहले तो ये देखिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। जो किसी स्टेट का सीएम है, बाकी स्टेट के जो सीएम है उन्होंने कितना पैसा खर्चा, जो सेंटर मंत्री हैं उन्होंने कितना पैसा खर्चा। ये तो सारा सरकारी आवास के ऊपर पैसा लगा। 1942 का मकान है, 80 साल पुराना मकान है, उसमें 3 घटनाएं घटती हैं जिसके अंदर 3 जगह पे छत गिर जाती है। एक में उनके माता पिता होते हैं, एक में वो खुद होते हैं, एक में जहां लोगों को मिलते हैं। उसके बाद जो ऑडिट होता है पीडब्ल्यूडी का, वो उसको पूरा रिपेयर करते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ सीएम। एक्शन लगाते हैं। भारत में सरकार बीजेपी की है, अगर कोई घोटाला हुआ आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। आपको किसने रोका है? ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होता। आप मेरी बात सुनिए, गुजरात के सीएम जो है 191 करोड़ रुपए का प्लान लेते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम है 65 करोड़ का प्लान लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि कानून 2 नहीं हो सकते इस देश के अंदर। अगर एक मुख्यमंत्री है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, वो क्या करता है, एक या तो आप कानून बनाइए। आप सरकार में, मैं सुधांशु जी से कहूंगा, आप कानून बनाइए कि आप इतने बड़े बड़े मकान, इतने बड़ी बड़ी कोठियां जो दे रहे हैं उसको आप उसके ऊपर अंकुश लगाइए ना। ये आपके ऊपर भी बात लागू होती है। लेकिन आपको सिवाय 2024 के चुनाव की स्क्रिप्ट लिखने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप कह रहे हमने ये किया, हमने कोरोना काल में किया, दैट इज योर जॉब। इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है। आप काम करिए, लेकिन आप गरीब आदमी के बारे में बात करिए, महंगाई के बारे में बात करिए, रोजगार के बारे में बात करिए। आप जो किसानों के साथ 1 साल कोरोना काल के अंदर आप कृषि बिल लेके आए, उसके ऊपर भी आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अभी आज कल बादल साहब का निधन हुआ और उन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से लास्ट मीटिंग में उन्होंने ये बात कही कि आप किसानों के बारे में सोचिए। एक बात लेकिन सेठी साहब एक सवाल सुनिए, और ये सवाल बहुत गहरा है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। जो हमें जानकारी मिली है, इसे शीश महल कहा जा रहा है। बहुत शीशे और कांच का इस्तेमाल किया गया है अरविंद जी के इस घर को बनाने में। और एक कहावत है
कि जो खुद शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते हैं। तात्पर्य ये कि जब आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं तो आप ये लाइन नहीं ले सकते ना कि उनका भी ऐसा है तो हम भी वही कर रहे हैं। तब तो फिर सारे के सारे एक जैसे हो गए ना। ये लड़ाई नहीं होगी ना कि उसकी शर्ट ज्यादा काली है, इसकी कम है। देखिए बात ये है कि सबकी शर्ट पे छींटे लगे हैं, ये मान ले रहे हैं आप? नहीं, जो मुख्यमंत्री है जमुना किनारे कुटिया में तो रहेगा नहीं, वो मुख्यमंत्री आवास में रहेगा, उसमें मतलब उसकी रजिस्ट्री तो करानी नहीं, वो सारी उम्र के लिए तो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं। और 45 करोड़ के रेनोवेशन में आपको कोई फर्क नहीं दिख रहा है। पूरी कंस्ट्रक्शन 30 करोड़ चलिए, नहीं, ये जांच का विषय है। ये तो आपने एलिगेशन लगाया कि उसमें ये लग गया, आपने एक फिल्म बना के लोगों को दिखा दी कि जी इन्होंने ऐसे करा। बाकी आप सबके बारे में बात करिए ना, जितने मुख्यमंत्री हैं सुधांशु जी, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी तो है कि वो मुख्यमंत्री आवास है, कोई निजी घर तो उन्होंने बनाया नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा, जैसे पीएम आवास में अगर कुछ भी काम होता है तो अगला पीएम वो सदा के लिए होता है। मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने ये काम किया है, क्या इस बात में दम नहीं है? कोई निजी घर तो है नहीं उनका।